सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि वैल्यूज इंसर्ट कैसे करेंगे उस टेबल में जो हमने बनाया था। तो एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने एक टेबल बनाया था, क्रिएट टेबल यूज करके एम्प्लॉय टू नाम से, जहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने यूज की थी और ये उसका रिजल्ट था। अभी हमने क्या करना है, हमें इस टेबल में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ओके, कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो मैंने ऑलरेडी ये चीजें बना के रखी है ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे हमारा। ओके, तब आपको मैं समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो हमें जब भी किसी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी होगी तो हम लोग ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। जब भी हम इंसर्ट इनटू यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे उस टेबल में जो हमने बनाई है। तो हमने यहाँ पे वही किसको तो इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वन। तो एम्प्लॉय वन यहाँ पे हो गया टेबल, तो हो गया इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, ये वो वैल्यूज है जो हमने टेबल में इंसर्ट करनी है। यहाँ पे देखो, जो वन है ये डिफाइन करता है आईडी को जो हमने लिया था। मनोज रिप्रेजेंट करता है नेम जो हमने लिया था यहाँ पे, आईडी, नेम, सिटी, डेजिग्नेशन, सैलरी। तो वही है, आईडी हो गया वन, सिटी, नेम हो गया मनोज, सिटी हो गई पुणे, उसका डेजिग्नेशन हो गया मैनेजर, और उसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपीज। तो आपने ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ये जो मैंने वैल्यूज इंसर्ट की है ये एक शॉर्टकट सिंटैक्स जो मैंने यूज किया है, क्योंकि इसमें और एक चीज आती है जैसे कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वन, और यहाँ पे रिकॉर्ड जहाँ पे आप प्रॉपरली डालोगे कि पहले हम लोग इंटीजर यूज करेंगे, फिर नेम, फिर सिटी, डेजिग्नेशन और सैलरी। बट ये जो है थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है। बट इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है इस इससे मैच होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है आईडी, तो आईडी की जगह पे आईडी ही आना चाहिए, नेम की जगह पे नेम ही आना चाहिए, सिटी, डेजिग्नेशन और सैलरी, जो भी हमने वैल्यूज जिस सीक्वेंस में दी है वही सीक्वेंस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। आप एक साथ जितने चाहिए उतने वैल्यूज अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज, 7 रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर से बता देता हूँ, इंसर्ट इनटू हो गया अपना स्टेटमेंट, एम्प्लॉय वन हो गया टेबल नेम, वैल्यूज होगी वो वैल्यूज जो हमें अपने टेबल में एंटर करनी है। सीक्वेंस वाइज हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो एक बार इस चीज को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं और इस आइकन पे क्लिक करेंगे जो इसे रन कर देगा। ओके जी, हो गई सारी की सारी रन। यहाँ पे सारी ग्रीन चेक मार्क्स आ गए। अब चेक करेंगे कि एक्चुअल में वो वैल्यूज आई है या नहीं आई है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है अपना, यहाँ पे एम्प्लॉय वन है, सॉरी एम्प्लॉय टू है। ये लिख दी मैंने, सेलेक्ट कर ली, इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओ सॉरी, देखो यहाँ पे गलती कर ली हमने, ये एग्जीक्यूट तो हो गया बट ये एम्प्लॉय वन में चला गया, एम्प्लॉय वन में चला गया। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय वन डाल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय वन डाल देता हूँ तो हमें वो चीज़ें दिख जाएंगी। देखिए ये एक्चुअली वैल्यूज ये आ गई, हमें एम्प्लॉय टू में डालनी थी, एम्प्लॉय टू में डालनी थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी हर जगह टू टू करेंगे। तो याद रखना कि आपका जो टेबल नेम है वो काफ़ी वैल्यू रखता है, और यहाँ पे टेबल नेम एम्प्लॉय वन ऑलरेडी प्रेजेंट था, इस वजह से उसने कुछ एरर नहीं दिया। अगर नहीं होता तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे एम्प्लॉय टू कर लिए, रन कर दिए। अब उसे देखेंगे कि एग्जीक्यूट हुए हैं नहीं। एम्प्लॉय टू सेलेक्ट, जी हो गए, मनोज, राकेश, सनी, राजू, श्याम, रोहन, रोहित, ये सारी चीजें आ गई। सो इस तरीके से आप अपने टेबल में जो है वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, जिसके लिए हमने यूज किया कीवर्ड स्टेटमेंट क्रिएट वाला, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम वाइज उसका डेटा टाइप भी हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद टेबल बना है या नहीं उसे देखने के लिए हमने यूज किया सेलेक्ट स्टार स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जब जो है एम्प्लॉय टू।
उसके बाद आज हमने देखा कि टेबल बनाने के बाद उस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कैसे करनी है। तो हमने देख लिया इंसर्ट वाला कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज डाल दी और उसे हमने वापस चेक किया यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू। तो गाइज अभी यहाँ पे एक्चुअली अपने पास दो टेबल्स हो गए हैं, एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू। वो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल वन बनाया से डिलीट करेंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे, यूजिंग ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय वन। तो जब भी हम ये ड्रॉप टेबल यूज करते हैं तो ड्रॉप एक ऐसा पावरफुल स्टेटमेंट है जो आपके वैल्यूज और आपके इस पूरे टेबल को डिलीट कर देगा। हमें अगर लेट्स से कि हमें ये हेडर्स चाहिए थे और सिर्फ ये सॉरी सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए और अगर वैल्यूज नहीं चाहिए तो उस केस में हम लोग डिलीट यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें पूरा टेबल ही डिलीट करना है। तो याद रखिएगा ड्रॉप टेबल, टेबल नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया, चेक कर लेते हैं क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वन। अब नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे से डिलीट कर दिया है। देखिए नहीं आ रहा है, एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और कमांड्स। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।